कि अब मैं राम को पैसे दूंगा इस बात के, क्योंकि राम बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहा है, तो राम को मैंने क्रेडिट कर दिया कि राम को पैसे दे दूंगा इस चीज के। और देखते हैं अगली आइटम, देखते हैं अगली आइटम कौन सी आ रही है। मैं कहां तक पहुंच गया था पॉइंट नंबर 3 तक। पॉइंट नंबर 4 कहता है फर्नीचर एंड स्टॉक वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन राम एंड रहीम। फर्नीचर और स्टॉक को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया बिटवीन राम एंड रहीम। तो फर्नीचर एंड स्टॉक को कौन कौन ले गया? राम भी ले गया, रहीम भी ले गया। फर्नीचर एंड स्टॉक कितने का ले गए? 3,60,000। आधा ये और आधा ये। ठीक है ना, रियलाइजेशन चल रही है। वो अपना सामान कुछ बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे, कुछ आपस में ले जा रहे हैं। तो यही तो होता, और होता क्या है? तो देखो गुडविल भी ले गए, मशीन भी ले गए, फर्नीचर भी ले गए, स्टॉक भी ले गए, जेएलपी बिक चुकी है हमारे पास। और देखते हैं और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। डेटर्स वर असाइन्ड टू फर्म्स क्रेडिटर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। वो कहता है जो ये डेटर्स थे, ना तो इन्हें कुछ दिया, इनसे कुछ लिया, और ना क्रेडिटर से कुछ दिया। इन्होंने आपस में बातचीत कर ली कि हाँ ठीक है, डेटर कह रहे हैं ना हमें पैसे चाहिए, वो कहते हैं ना हमें पैसे देने, ना पैसे लेंगे ना पैसे देंगे। ये दोनों सेटअप हो गए। इसके बारे में ना तो इसको रियलाइज कराया जाएगा और ना इसको पे कराया जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें अपने आप ही एडजस्ट हो गई हैं। इसका मतलब जब भी कोई लायबिलिटीज इस तरह सेटल होती है तो इसकी एंट्री कोई भी नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगली आइटम कौन सी है? फिर वो कहता है कमीशन रिसीवेबल वाज रिसीव्ड इन टाइम। हमने कमीशन को भी रिसीव कर लिया। कमीशन रिसीव कर लीजिए, कमीशन रिसीव कर ली 1,40,550 रुपए। ये सब चीजें यहां पर आ गई। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बेटा अगर पे करेंगे तो टू कैश में आ जाएगी, यानी आपका नुकसान हो गया। पहले लायबिलिटी होगी नहीं, बाद में आपको पे करनी पड़ जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा, उसकी एंट्री आ जाएगी। और फरीदाबाद ने मेरी बात शायद उनको समझ में नहीं आई, फिर से पूछ लिया सर क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड बैंक में नहीं डाल सकते? साहब आप जरा सोचो तो सही, मैं आपको बताता हूं। अभी सत्यम का मामला हुआ और सत्यम के केस के अंदर जिनकी नौकरी छूटी आईसीआईसी बैंक और बाकी सबने, उनका अभी नौकरी निकली भी नहीं थी और उनके उठा करके क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए। आप बैंक को क्या समझते हैं? बैंक आप काम बंद कर रहे हैं तो आपको सुविधा देके रखेगा बैंक ओवरड्राफ्ट की। मैं कैसे डाल दूं बैंक अकाउंट के अंदर? वो एक लायबिलिटी है, जैसे लोन लेने वाले खड़े हैं वैसे बैंक भी खड़ा है, क्रेडिटर है। अब उसे या तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे या कोई पार्टनर लेकर जाएगा, इसलिए मैं उसे बैंक में नहीं डाल सकता। ठीक है फरीदाबाद? हाँ ठीक है सर। आगे चलो, फिर आगे चलते हैं। अगली आइटम कौन कौन सी बची है? एक बच्चे ने पूछा सर प्रोविजंस को भी क्या पे किया जाएगा? बेटे प्रोविजंस नहीं पे होंगी, लेकिन कुछ प्रोविजंस लायबिलिटी की होती है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो पे करनी पड़ेंगी। लेकिन आप कहें जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पे करके दिखाओ, तो ये कॉमन सेंस लगानी पड़ेंगी, वही लायबिलिटियां पे होंगी जो पे हो सकने वाली है। अच्छा, ये मैंने अपना सामान सारा बेच दिया। वो कहता अ बिल डिस्काउंटेड वाज सब्सिक्वेंटली रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। लो बेटे लक्ष्मी नगर क्वेरी आज जो आपने पूछी थी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ गई। कह रहे एक बिल डिस्काउंट करवा रखा था तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, वो पिट गया तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑनर करनी पड़ गई और इस कारण से हमें नुकसान हो गया 30,750 का। तो बेटे जब नुकसान हो गया तो पे करो, और क्या, टू कैश 30,750। नोटिंग चार्जेस क्या होता है? खर्चा। जितना भी पे करोगे बेटे सारा का सारा आपका खर्चा आपको लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया हमने अपने पास, टू कैश नोटिंग चार्जेस सहित। राम ने हमारे लिए खर्चे भी पे कर रखे हैं, तो हम राम के ही नाम में डाल देते हैं, क्योंकि हम राम को दे देंगे 18,000 रुपए। ये खर्चे हैं कि हम राम को 18,000 रुपए और प्रोवाइड करा देंगे। एंथनी 1.5 लाख रुपए फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसकी बात मैं बाद में कराता हूं। एक बच्चे ने पूछा सर डेटर्स क्रेडिटर्स में अगर चले जाएंगे तो आपने इसकी एंट्री क्यों नहीं बताई? लो बेटे चंडीगढ़ इधर देखो, पहले मुझे बताओ डेटर्स कहां पर चले गए हैं? डेटर्स चले गए हैं रियलाइजेशन में, और क्रेडिटर्स भी कहां चले गए हैं? रियलाइजेशन में।
अगर डेटर्स रियलाइज हो तो एंट्री क्या बनेगी? अगर डेटर्स रियलाइज हो तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर तो लिख नहीं सकते, रियलाइजेशन, क्योंकि डेटर्स क्या बन गए हैं? रियलाइजेशन। और अगर क्रेडिटर्स को भी पे कर दें हम तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर डेटर्स क्रेडिटर्स आपस में सेटअप हो जाए, कंबाइन हो जाए, वो बोले जी कैश का लेन देन नहीं करेंगे, नेट कर लो, तो नेट करते ही क्या एंट्री बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दिस कैन नॉट बी जनरलाइज। हेंस जब डेटर क्रेडिटर आपस में सेटअप कर लेते हैं तो उसकी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने पहले से ही अपने पास डेटर को भी रियलाइजेशन में डाल रखा है, क्रेडिटर को भी रियलाइजेशन में डाल रखा है, कैश का लेन देन हुआ नहीं तो आपके पास कोई चीज बचेगी ही नहीं जिसके अनुसार आप रियलाइजेशन को ट्रांसफर करें।